हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बेडेड बोर्ड। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है पीडब्ल्यूएम, जिसे हम बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आज इसके बारे में एक हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज ए पीडब्ल्यूएम? पीडब्ल्यूएम क्या है? तो पीडब्ल्यूएम क्या है? सिंपली एक टेक्निक है। पीडब्ल्यूएम इज अ टेक्निक टू स्विच ऑन एंड ऑफ अ डिजिटल सिग्नल रैपिडली। हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है कुछ इस फॉर्म में, आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नल है, और हम क्या कर रहे हैं, इसे ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं और बहुत तेज स्पीड से हम इसे ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हम कैसे ऑन ऑफ कर रहे हैं इसको। इसी टेक्निक को हम एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल बोलते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि ये हमारी सीरीज फॉर ए बिगिनर है। तो हम बिगिनर की जो भी स्टैंडर्ड्स की चीज़ें हैं हम उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उस तरीके की डेफिनेशन आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कैसे होता है, कि हाउ इज अ पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट। तो सिंपली अगर कोई आपसे पूछे कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट कैसे होता है, या इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ ले, तो आपको सिंपल आंसर देना है कि कंपैरेटर का यूज करके हम इसको जनरेट करते हैं। और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। तो कंपैरेटर कैसे जनरेट करते हैं, ये कंपैरेटर का डायग्राम है या सिंबल है, आप बोल सकते हैं, जहाँ पर हम एक एनालॉग सिग्नल देते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल डीसी वोल्टेज देते हैं, जैसे 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट, और इन दोनों को ही कंपेयर करके एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट करता है एज ए आउटपुट। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि रिलेटेड है पीडब्ल्यूएम से। तो पहला जो पैरामीटर है वो है ड्यूटी साइकिल, दूसरा है टाइम पीरियड, तीसरा है फ्रीक्वेंसी, और चौथा है हमारा आउटपुट वोल्टेज। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं और इनका क्या मतलब है और क्या यूज है। तो हमारा पहला पैरामीटर है व्हाट इज अ ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल क्या है हमारा, द परसेंटेज ऑफ सिग्नल रिमेन्स ऑन इज नोन एज ए ड्यूटी साइकिल। हमारा जो सिग्नल है, जो हमने बताया था कि जो हमारा पीडब्ल्यूएम कंपैरेटर से जो जनरेट होता है डिजिटल सिग्नल होता है, तो डिजिटल सिग्नल में जो ऑन टाइम होता है, ये आप जो पीक देख रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ जो बढ़ रही है और फिर ये यहाँ तक, ये हमारा कहलाता है ऑन टाइम। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारा कहलाता है ऑन टाइम। और इसके बाद जो ये जीरो हो गया है, इसको कहलाता है हमारे ऑफ टाइम। तो जितना भी ऑन टाइम है, इस एक हम विड्थ लेंगे, एक पल्स की विड्थ लेंगे और उसमें देखेंगे हमारा ऑन टाइम कितना है, उसी को हम उसकी ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। इसमें देख सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी साइकिल के एग्जांपल शो किए गए हैं। जैसे 50% ड्यूटी साइकिल है, 75 है, तो उसकी देख सकते हैं आप लेंथ बढ़ गई है, हमने स्ट्रेच कर दिया है सिग्नल को, ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा और फिर कम टाइम तक ऑफ रहेगा। उसके बाद नीचे है 25% ड्यूटी साइकिल। जो मैक्स ड्यूटी साइकिल वो 100 ड्यूटी साइकिल हो सकती है, मतलब सिग्नल हमेशा ही ऑन रह रहा है और ऑफ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है ड्यूटी साइकिल निकालने का। तो ड्यूटी साइकिल निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है टी ऑन, कितने टाइम तक ऑन रहा है। लेकिन हमने पीछे एग्जांपल लिया था 70% ऑन रहा है हमारा, और उसको हम डिवाइड कर देंगे टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो टी ऑन और टी ऑफ कितना, जब हमारा टी ऑन 70% है तो टी ऑफ कितना होगा 30%, क्योंकि टोटल जो होता है हमारा 100% होता है। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लगता है, और वो एक साइकिल कैसे बनेगी, टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो टी ऑन करने में और टी ऑफ करने में जितना भी टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी हाई हुई पल्स, यहाँ टी ऑन, जब ये नीचे जा रही है और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगी टी ऑफ। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हम उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। जिसकी ड्यूटी साइकिल हमने ली है वो 50% ली है। तो हमारा फिर फॉर्मूला बन गया टाइम पीरियड का टी ऑन प्लस टी ऑफ। टोटल टाइम कितना देर ऑन रहा सिग्नल और टोटल टाइम कितनी देर सिग्नल ऑफ रहा। नेक्स्ट है हमारी टर्म व्हाट इज ए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है कि हमारा जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा। और देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पीडब्ल्यूएम डिटरमाइन हाउ फास्ट अ पीडब्ल्यूएम कंप्लीट अ पीरियड। मतलब एक जो पीरियड मैंने भी बताया लास्ट टाइम जो डिस्कस किया हमने पीरियड, उस पीरियड को कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो हो गया सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम। कंक्लूजन करें तो ये है कि फ्रीक्वेंसी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। दिस मीन्स दैट ईच साइकिल ऑफ हैपनिंग मोर क्विकली। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो जो हमारी साइकिल है कंप्लीट होने में बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड घट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कुछ नहीं होते, परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल। टोटल ड्यूटी साइकिल कितनी है वही हमारे वोल्टेज होते हैं। अगर हमने मान लिया कि हमारी ड्यूटी साइकिल 100 है तो हमारा 5 वोल्ट होगा। अगर हमने माना 50% हमारी ड्यूटी साइकिल तो होगा 2.5 वोल्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल से लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो ये पीडीएफ है
आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमें वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।